जय हिंद मेरे बच्चों, राजीव जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए सभी बच्चे एक बार जो है जुड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों, आज जो है हम लोग रीजनिंग के एक नए टॉपिक डाइस अर्थात पासा का अध्ययन करने वाले हैं और उसकी बेसिक क्लासेस लेने वाले हैं। क्योंकि मैं बेसिक क्लासेस लेने से पहले एक लाइन कहना चाहूंगा कि पत्ते पत्ते पर नजर डाली और डाली डाली पे नजर डाली, और जब हमने जो है डाइस पे नजर डाली और डाइस ने हमारी जिंदगी ही बदल डाली। तो भैया क्यों क्यों बदल डाली, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये वही पासा है जिसने महाभारत करा दिया। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि सोच बदल तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदल दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोगों के नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। ऐसा मत कहना कि किसी और को बदल दोगे तो आपका कुछ और बदल जाएगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये अमन भैया कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे किसी और डाइस की ओर चलेंगे। और मेरे बच्चों, यहाँ पर डाइस की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही गजब का चैप्टर है, और आप लोगों ने बहुत ही खेला होगा और बहुत ही चीटिंग किया होगा, मैं जानता हूं। लेकिन अब तो भैया किसका हो गया है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। अब तो लूडो आ गया है किस पर भैया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जितना गोटी चलोगे उतना ही चलता है, नहीं तो बढ़ा लिया जाता था ना। तो चलिए यहाँ पर हम बिना विलंब किए हुए आगे की ओर चलने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे डाइस की। क्योंकि यहाँ पर कुणाल भैया जो है बहुत ही ध्यान से निगाहें गड़ा के रखे हैं डिजिटल बोर्ड की ओर कि सर जी वास्तव में डाइस होता क्या है, हमने भी देखा है, हमने भी पढ़ा है, ये होता क्या है। मेरे बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारा एक बच्चा कह रहा है सर जी शकुनी वाला पासा क्या, तो बिल्कुल भैया वही वाला है, ठीक है, लेकिन गुटिया दूसर बदल गया हो ना। तो चलिए यहाँ पर पासा, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पासा होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर यह त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है, यह आपकी त्रिविमीय आकृति होती है। सबसे पहले आपको ये बता दें, यह त्रिविमीय आकृति होती है, इस बात को याद रखिएगा। ये कैसी आकृति होती है, तो आप कहेंगे सर जी त्रिविमीय आकृति होती है। क्यों हमने त्रिविमीय आकृति कहा है, मेरे बच्चों एक बार में पासे की तीन ही फलक दिखाई देती है, तीन ही सतह दिखाई देती है, इसलिए इसे त्रिविमीय आकृति भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वास्तव में यहाँ पर कुछ तथ्यों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पासे में कितनी सतह होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पासे में जो है आपकी अगर सतह की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर सतह है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, फलक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सतह है जिसे आप फलक भी कहते हैं। तो भैया यहाँ पर फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर भुजाओं 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 को हम कोर भी कहते हैं, या कह सकते हैं कोर को हम भुजा भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एज कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 12 भुजाएं होती है, जिसे हम कोर भी कहते हैं। और मेरे बच्चों 8 शीर्ष की जो संख्या है, जिसे आप इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष की जो संख्या होती है, अब आप इसे क्या कहेंगे भाई, कोना कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 8 होती है। कितना, तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डाइस जो होता है इसमें जो है 6 सतह होती है, जिसे हम लोग फलक कहते हैं, और यहाँ पर आपकी 12 भुजाएं होती हैं, जिसे हम सब कोर भी कहते हैं, और 8 कोने होते हैं, जिसके हम शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और सेम ही चीज में भी बच्चों, जब हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी यही स्थिति होने वाली है। वहां पर भी आपका क्या होगा, फलक की जो संख्या होगी 6 होगी, भुजाओं की जो संख्या होगी कोर की वह होगी 12, और जो शीर्ष अर्थात कोनों की जो संख्या होती है वह होती है 8। अब यहां से सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहां पर देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों त्रिविमीय कह रहे हैं, इसको आपको यहां से समझना होगा। अब भैया ये देखिए, ठीक है, हमने ये इस प्रकार से आपका जो है प्रसारित
चित्र नहीं, यहाँ पर एक पासे की स्थिति को दर्शा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 2, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पर मान लीजिए 5 लिख दिया। ठीक है, अब आपने देखा कि एक बार में कितनी फलक दिखाई दे रही है, केवल 3 ही दिखाई दे रही है ना। तो भैया कभी भी आप देखेंगे तो एक बार में कितनी फलक दिखाई दे रही है, एक ही पासे की एक ऐसी स्थिति को हमने दर्शाया है जिसमें आप देख पा रहे हैं एक बार में केवल 3 ही सतह या 3 ही फलक दिखाई दे रही है, इसीलिए इसका क्या नाम है, त्रिविमीय आकृति। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम और भी चीजें बताएंगे, लेकिन यहां पर एक एक तथ्य के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले पासा वास्तव में होता कितने प्रकार का है, यहां पर ध्यान देना है कि पासा की अगर हम बात करें कि पासा के प्रकार, तो भैया यहां पर आप देखेंगे पासा 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है साधारण पासा, क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है साधारण पासा, ठीक है, जिसे हम सब इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है, साधारण पासा। ठीक, और दूसरा जो होता है वह आपका होता है मानक पासा, क्या होता है, मानक पासा, यहां पर ध्यान देना, दूसरा होता है मानक पासा जिसे हम सब क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास आप गोटी खेले ना, लूडो खेले हैं, बोले भैया आप लोगों ने लूडो खेला है ना, तो जब आपने लूडो खेला होगा तो आपको 2 प्रकार की गोटी मिली होगी। आप थोड़ा सा कल्पना करिए, कल्पना पे चले जाइए। ठीक है भैया, यहां पर ध्यान दीजिए, कल्पना पे जाइए, कल्पना करिए, लेकिन ध्यान देना केवल कल्पना करना, इमेजिन की बात कर रहा हूं, कल्पना जिन पकड़ के बैठ जाएगा। ठीक है, कब उस कल्पना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे इमेजिन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर भैया कल्पना की बात कर रहा हूं, तो यहां पर साधारण पासा और मानक पासा, जब आपने गोटी लिया होगा लूडो खेलते समय आपको 2 प्रकार की गोटी मिलती है। वहीं से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये जो गोटी मिली है ये वास्तव में है कैसी, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। मैं बार बार इंग्लिश शब्द का यूज कर रहा हूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको साधारण पासा और मानक पासा, अगर मेरे पे बच्चों वो जो गोटी आपको मिली, कैसे आप पहचानेंगे कि ये साधारण है कि मानक पासा की गोटी है। अगर वो मानक पासा की गोटी है तो उसमें विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। एक का विपरीत जो है क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा, तो आपका 6 होगा। अगर राइट में 5 है तो लेफ्ट में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर ध्यान देना, अगर सामने 3 है तो पीछे क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि उसमें विपरीत जो फलक होगा उसके स्थान पर कितना होता है, अगला होगा, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। यह कैसा पासा हो जाता है, तो आप कहेंगे सर जी वो मानक पासा होता है। कैसा होता है, अगर जिसमें विपरीत सतह का योग क्या हो, 7 हो। ठीक है, अगर 5 ऊपर है तो 2 क्या होगा, नीचे होगा। अगर 5 दाएं हैं तो बाएं में क्या होगा, 2 होगा। अगर 5 सामने हैं तो पीछे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी प्रकार से 1 का विपरीत 6 होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो रहा है, अगर 5 हो रहा है, अगर 3 का विपरीत 4 हो रहा है, इसका मतलब है मेरे बच्चों वो कैसा पासा है, वो कैसी गोटी है लूडो की, मानक पासा की है। लेकिन अब यहां पर अगर विपरीत सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सम्मुख सतह का योग 7 होगा। ठीक है, किसी पासे की ऐसी स्थिति दे दी जाए जिसमें 2 सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, अगर विपरीत सतह का योग 7 है इसका मतलब सम्मुख सतह का योग 7 नहीं होगा, और अगर सम्मुख सतह का योग 7 है तो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। यही दोनों में अंतर है। अब कैसे आप पहचानेंगे, जरा सा यहां पर गौर करिए। मैंने एक ही पासे की एक ऐसी स्थिति को यहां पर बना दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अब भैया ये देखिए हमने यहां लिख दिया 5 और यहां लिख दिया 3 और यहां पर लिख दिया 2। ठीक है, अब एक ही पासे की हमने जो है एक ऐसी स्थिति को दर्शा दिया जिसमें आप देखिए किन्हीं 2 फलकों को, कोई 2 फलक ले लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि ये है वो नहीं, ऐसा है वैसा नहीं, कोई 2 फलक ले लीजिए। अब मेरे बच्चों अगर आप 2 फलक ले लेते हैं
और उसमें इमेजिन करिए कि उन दोनों का योग 7 हो। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ दीजिए। 3 और 2 को अगर आप जोड़ रहे हैं तो क्या आप पा रहे हैं कि इनका योग 7 हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर जी 3 2 5 हो गया। अब 5 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आया? 8 आया। लेकिन जैसे ही आपने 5 को 2 से जोड़ दिया तो 5 और 2 का योग कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन ये जो है ये दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिसमें जो सतहें दी गई हैं उनमें जो सम्मुख है, सम्मुख मतलब हमारे सामने हैं, अगर दो फलकों का योग, दो सतहों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा पासा है? तो आपका वो कैसा है? साधारण पासा है। बात समझ में आया? वो कैसा पासा है? तो वह आपका जो है साधारण पासा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए आपका ऐसा दिया गया होता, इस प्रकार से आपको कुछ दिया गया होता, यहां पर गौर करिएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको 3 दे दिया, यहां पर 5 दे दिया और यहां पर 6 दे दिया, ठीक है भैया। शौर्य भाई यहां पर ध्यान देना, कितना दे दिया? कौशल यहां पर ध्यान देना है। 5 3 8, 6 5 और 6 3, क्या किन्हीं दो को जोड़ने पर 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जो सतहें दिखाई दे रही हैं इनका योग यहां पर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा पासा है? ये मानक पासा है। कैसा है? मानक पासा है। ऐसे पासा में जो है विपरीत सतह का योग 7 होगा। कैसा होगा? इसका मतलब है 5 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी 2 होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। अगर भैया ये इनका विपरीत है तो उसका विपरीत होगा। तो यहां पर देखिए भैया सत्यम 3 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी 4 होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। कॉमन सी बात है। इसका मतलब है 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा और 1 का विपरीत यहां पर क्या आएगा? तो आपका 6 प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं? आप सभी क्लियर हो गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एकदम? बोलिए। तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि पासा कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 2 प्रकार का। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम सब हिंदी में क्या कहते हैं? मानक पासा। और ऑर्डिनरी डाइस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण पासा। अब जो विपरीत सतहों का योग 7 देगा वो कैसा पासा होगा? तो मानक पासा होगा। जिसमें जो है विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा अर्थात सम्मुख सतह का योग 7 होगा, वो कैसा पासा होगा? तो वो आपका होगा साधारण पासा कहलाएगा। क्लियर है? आई होप मेरे बच्चों आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। इससे पहले हम प्रसारित चित्र की ओर चलें, आप लोग यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछेगा पासा वास्तव में होता क्या है, आप कहेंगे ये जो है पासा एक घन के आकार का होता है, ठीक है, जिसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। त्रिविमीय आकृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घन के आकार का जरूर होता है सर जी, लेकिन एक बार में जो है केवल 3 ही फलकें दिखाई देती हैं। अब भैया यहां पर बताइए, अगर एक बार में 3 ही फलक दिखाई देती है तो उसको आप क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृति ही कहेंगे ना। ऐसी आकृति जिसकी 3 ही विमाएं नापी जा सके, 3 ही चीजें दिखाई दे तो त्रिविमीय आकृति है कि नहीं है? तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? त्रिविमीय आकृति भी कहा जाता है। और यहां पर ध्यान देना है, इसमें कितनी सतह होती है? तो आप कहेंगे सर जी 6 सतह होती है, ठीक है। इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? 12 होती हैं, जिसे हम कोर भी कहते हैं, ठीक। और इसमें कोने कितने होंगे? अगर घन के आकार का है तो भैया 6 कोना होगा ना, तो 6 कोने होते हैं जिसे हम शीर्ष भी कहते हैं। और पासा वास्तव में होता कितने प्रकार का है? तो आपका 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा, दूसरा मानक पासा होता है। क्लियर है? इस बात को समझिएगा। अब मेरे बच्चों आप लोगों को पढ़ना क्या है? पासे का प्रसारित चित्र। और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो मेरे बच्चों एक एक क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, कैसे आप देखते ही देखते चुटकियों में नैनाचार हो जाएंगे आंसर से, ये हम आपको अगली क्लास में जरूर बताएंगे।